साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़े कार को सिखाया जाएगा तो वह जी ऑप्शन नंबर ए में है उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी में है उनके बहाव में इजाफा करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी में है उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। जी चलिए सभी लोग बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। जी ये 2018 के दिसंबर में पूछा हुआ पेपर है, 2019 का भी आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आप यहां पर एक चीज मैंने आपको कल बताया था टैग वर्ड में कि आप तख्लीक चूंकि आ गया तो आप तख्लीक वाला आंसर मान दीजिएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन चूंकि साथियों याद रखना तख्लीक यहां पर नहीं होगा, उनकी तख्लीकी सलाहियत। तख्लीक का मतलब ये होता है कि जो साथियों खुद ब खुद, जिसको प्रकृति बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली। जी यहां पे याद रखना क्या कह रहा है, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़े कार को सिखाया जाए, हिज्जे साथियों दुरुस्त कराया जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, यानी हिज्जे को दुरुस्त करना है साथियों। इस सूरत में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोग पहले से देखे हुए हैं तख्लीक वाला, तो इसलिए तख्लीक वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये 91 क्वेश्चन है। 92 नंबर में है कि जी इसे हमें थोड़ा सा और छोटा करना होगा, क्योंकि साथियों जो सीटेट का पेपर का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, जबान की क्लास में तामीराती निजाम का मतलब है। जी ऑप्शन नंबर ए में है तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब, क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुंचते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में है तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नजरियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके, और ऑप्शन नंबर सी में है तलबा अपनी जाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बाशुदा शय और अक्कास के जरिया जबानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं, इजाफा की मबनी करते हैं। जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम कीजिए। जी दिखेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए हमारे साथ भी मजबूरी है, अगर जूम करेंगे तो सारे आंसर आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाई भी नहीं देगा ऑप्शन। जी बताइएगा क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का, जबान की क्लास में तामीराती निजाम का साथियों मतलब ये होता है, तामीराती निजाम का मतलब होता है बढ़ोतरी। तलबा अपनी जाती समझ, देख रहे हो जाती आ गया, और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के जरिया जबानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी 93 नंबर क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा बड़ा करता हूं, उसको देखता हूं। चलिए ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। दावा नहीं यानी नो लिखा हुआ है साथियों इसमें, जो जबान को इलाकाई जबान को तरक्की देने का जिसमें दावा नहीं माना जाता है उसे बताएंगे क्या होगा। जी ऑप्शन नंबर ए में है लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश, ऑप्शन नंबर बी में सहूलत का इस्तेमाल, और ऑप्शन नंबर सी में इसके वसील पैमाने पर नागुरेज, और ऑप्शन नंबर डी में है तर्जमे की दुश्वारियां। सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि इलाकाई जबान होती क्या है। इलाकाई जबान साथियों जो मादरी जबान है वही इलाकाई जबान होती है। ठीक है, जो आपकी मादरी जबान है वो साथियों क्या होती है, इलाकाई जबान होती है। और ध्यान देना इसमें क्या कहा जा रहा है कि इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता, यानी वो नहीं माना जाता है। देखो लोगों में इसको न जानने की ख्वाहिश ऐसा साथियों नहीं होता है, क्योंकि ये इलाकाई जबान है तो ये आपका क्या है साथियों, मादरी जबान भी है। क्या है, मादरी जबान भी है। और लोग साथियों इस जबान को न जानने की ख्वाहिश
नहीं करते, बल्कि हमेशा जानने की ख्वाहिश करते, क्योंकि ये जबान जो सीखी सिखाई होती है। इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 नंबर में के थोड़ा सा इसे हमें छोटा करना होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, जबान की हुसूलियाबी होती है, जबान की हुसूलियाबी होती है। ऑप्शन नंबर ए में जरूरत के मुताबिक जखीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना, और ऑप्शन नंबर बी में है माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में है ग्रामर का तज्जिया किसी जबाने जामिर करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता-ए नजर, और ऑप्शन नंबर सी में है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। जी बताइएगा 94 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का साथियों क्या होगा राइट आंसर? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जी 94 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा। साथियों क्या कह रहा है, जबान की हुसूलियाबी होती है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से साथियों जबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है, क्योंकि जब तक आपकी इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियत, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों राइट होगा। ठीक है, 94 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर में, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने बड़ा कर दिया। 95 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि जबान के मुअल्लिम मंदरजा झैल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। जी जबान के मुअल्लिम मंदरजा झैल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इमला करवाना, ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, और ऑप्शन नंबर सी में है ज़हन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना, और ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों को मजमून के जरिया सीखने के लिए कहना। जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन का। जी साथियों पहले क्वेश्चन देखिए, जबान के मुअल्लिम यानी जबान का कोई टीचर है, मंदरजा झैल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं, यानी मंदरजा झैल में कौन सा ये करेगा कि उससे वो साथियों क्या होगा, महारत पैदा होगा। तो ज़हन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना। आमतौर पे आप जाइएगा तो देखिए कहा जाता है कि भाई आपको जो आता है उसमें एक आप लेख लिख के दीजिए, एक मजमून लिख के दीजिए। तो यही आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वो राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर में कि मंदरजा झैल में से जबान में किसके जरिया सलाहियत पैदा की जा सकती है। मंदरजा झैल में से जबान में किसके जरिया सलाहियत पैदा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए में तलबा से बातचीत करके, ऑप्शन नंबर बी में अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह देके, और ऑप्शन नंबर सी में है गलतियों की निशानदेही करके और उसकी इस्लाह करके, और ऑप्शन नंबर डी में है मुवासिलात के लिए जबान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। जी सभी लोग बताइएगा। देखो मुवासिलात का मतलब होता है नकलो हरकत। जी क्या होगा राइट आंसर 96 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। जी जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। देखो 96 नंबर क्वेश्चन का अगर साथियों मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मुवासिलात के लिए जबान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 97 नंबर में, एक मुतअस्सिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। एक मुतअस्सिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। ऑप्शन नंबर ए में समई तरीकाकार के जरिया मकसद को वाज़ेह करना, ऑप्शन नंबर बी में है सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी में है सबक के असल मकसद को पेश करना, और ऑप्शन नंबर डी में है ब्लैक बोर्ड पर लिखना। जी चलिए
97 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जी 97 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा था? एक मुतअस्सिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। एक मुतअस्सिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करना होता है। जी तो साथियों, सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाना, सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाना, आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर में, मुआलिजाती तालीम होती है। मुआलिजाती तालीम एक अमल है, हुक्म के जरिया, हिदायतनामा के जरिया, मनफी तरीक़ाकार, नजरियाती तरीक़ाकार। क्या होगा 98 नंबर क्वेश्चन का? देखो, मुआलिज का मतलब क्या होता है? जो इलाज करने वाला होता है ना साथियों, उसके जरिया भी आपकी तालीम होती है। कहा जाता है कि आप फला चीज नहीं खाना है, फला चीज नहीं पीना है, तो वो साथियों क्या होता है उसमें? हिदायतनामा के जरिया। किसके जरिया साथियों? तो हिदायतनामा के जरिया। मुआलिज का मतलब होता है इलाज करने वाला। क्या होता है? इलाज करने वाला। तो साथियों इसके जरिया जो तालीम एक अमल है वो हिदायतनामा के जरिए, क्योंकि आपको लेटर पैड पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 99 नंबर में, जबान में महारत पैदा करने के तरीक़ाकार को सिखाया जाना चाहिए। साफ साफ वजाहत के जरिया, तन्हाई में, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से, किसी चीज की तकलीद के जरिया। जी क्या होगा साथियों? क्या कहा जा रहा है कि जबान में महारत पैदा करने के तरीक़ाकार को क्या करना चाहिए? सिखाया जाना चाहिए। कैसे सिखाया जाना चाहिए? जी देखो साथियों, साफ साफ वजाहत करके जरिया ये तो ठीक है, लेकिन इससे भी जो अच्छा ऑप्शन है वो है एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से। एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से जब आपको सिखाया जाएगा तो जबान में आपकी क्या होगी साथियों? महारत होगी। और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार क्या है कि आपको पहले हुरूफ़े तहज्जुद सिखाया जाए, फिर उसके बाद आपको लफ्ज़ सिखाया जाए, फिर जुमला सिखाया जाए। जो जिस तरह पढ़ाई होती है उसको साथियों मुनज़्ज़म तरीक़ाकार कहते हैं। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर में, तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ्फुज की तफहीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखो क्या कहा जा रहा है कि तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ्फुज की तफहीम में, यानी जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उसकी साथियों अदायगी में, उसको समझने में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? कौन सा काम करेंगे कि ये चीज नहीं होगा? क्लासरूम में आवाज बुलंद पढ़ना, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके, और ऑप्शन नंबर सी में गलती होते ही गलती का इस्लाह करना, और ऑप्शन नंबर डी में मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना जबान के माहिरीन के जरिया। जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? जी अगर कोई तलफ्फुज में साथियों गलती कर रहा है तो जब टीचर जो है वो बुलंद खानी से पढ़ेगा तो साथियों वो चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए, क्लासरूम में बाआवाज बुलंद पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर में, पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक रखते हैं। यानी एक टीचर है जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, जब वो क्वेश्चन पेपर फाइनली बना लेगा तो फिर वो क्या करेगा? यानी उसको जांच करेगा। तो साथियों क्या जांच करेगा कि हम जिस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस लेवल का ये क्वेश्चन है कि नहीं है। तो उसमें क्या देखेगा एक मुअल्लिम? मवाद का इहाता करेगा, सवालात की किस्में को देखेगा, एतबार या एतमाद को देखेगा, या दुरुस्त को देखेगा। इसको आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि आप अगर टीचर हैं, एक क्वेश्चन पेपर आपने साथियों बना दिया, तो फिर आप उस क्वेश्चन पेपर के अंदर किस चीज को जांचिएगा? ध्यान दीजिएगा, सवालनामा बनाने के बाद आप क्या देखेंगे? तो साथियों दुरुस्त देखेंगे, दुरुस्तगी को देखेंगे, मतलब सभी चीजें सही सही लिखी गई है, यानी मवाद का इहाता नहीं करेंगे बल्कि दुरुस्त को देखेंगे। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 102 नंबर में, मुश्किल से पढ़ना ...
मुश्किल की अलामत नहीं है। कोई एक बच्चा है जो मुश्किल से पढ़ रहा है तो वो किसकी अलामत नहीं है? हुरूफ और लफ्जों की पहचान करवाना, हिज्जे की रवानी, ऑप्शन नंबर बी में पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव, और ऑप्शन नंबर डी में लफ्जों की तफहीम और ख्यालात, लफ्जों की तफहीम और ख्यालात। देखिए सारे क्वेश्चन को आप टैग वर्ड से हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है कि जो आपके टैग वर्ड से हल हो जाएंगे। मुश्किल से पढ़ना, हिज्जे की रवानी, हिज्जे की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। यानी अगर आपको हिज्जे की रवानी है तो ये साथियों मुश्किल की अलामत नहीं है। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 102 का। 103 में है मंदरजा झैल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? साथियों नेगेटिव जो है बहुत सारा पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि क्या कहा जा रहा है, मंदरजा झैल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। हर जबान की अपनी एक जाती शक्ल होती है, ये बिल्कुल सही बात है। ए लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, अलिफ लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, ठीक है, अलिफ लिखिएगा ऐसे लिखिएगा। हर जबान का ताल्लुक तहजीब और तमद्दुन से है। बिल्कुल साथियों आपका ये सही है कि जबान जब सीखेंगे तो इसके अंदर आपको तहजीब और तमद्दुन भी आएगा। उसके बाद साथियों क्या है, जबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। जबान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यानी जबान सीखने के बाद आप ज्यादा उलझन में पड़ जाएंगे, नहीं साथियों। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्यों कि इसमें हमें पूछा जा रहा नहीं है तो इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 103 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104 नंबर में, क्लासरूम की मश्क ज्यादा बेहतर सेगा जबान की तरक्की होती है। क्लासरूम के अंदर जो मश्क दिया जा रहा है वो साथियों कह रहा है कि ज्यादा बेहतर है, तरक्की होती है उससे क्या, मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, ऑप्शन नंबर बी में ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ्फुज पर अमल करवाने से, और ऑप्शन नंबर सी में है फर्दन फर्दन नज़्में याद दिलाना और नज़्में गवाने से, और ऑप्शन नंबर डी में है अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिया अदा करने में हिस्सा लेने से, किरदारों के जरिया अदा करने में हिस्सा लेने से। 104 नंबर का साथियों क्या होगा, तो याद रखना अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिया अदा करने में हिस्सा लेने से, आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, 104 का। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर में, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या होगा? दिलचस्पी बढ़ाना, तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना, और ऑप्शन नंबर सी में क़िराअत की तौसीअ, और ऑप्शन नंबर डी में मालूमात हासिल करना। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या होगा? चलिए सभी लोग बताएंगे 105 नंबर का क्या होगा राइट आंसर। 105 का साथियों देखो, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद होता है तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी का था, ठीक है, और हर बार आपको 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी का ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब साथियों आपका जो 15 है वो आपको दो भागों में बांटा जाता है, एक रहता है हिस्सा नज्म में से और दूसरा होता है हिस्सा नस्र में से। हिस्सा नज्म में से 7 क्वेश्चन और हिस्सा नस्र में से 8 क्वेश्चन, टोटल ये हो जाएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मंदरजा झैल नज्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का नज्म कीजिए, ठीक है। इसमें तो किसी का भी गलती नहीं होता है, फिर भी जी गलती नहीं होती है। अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहां निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता बांग कभी न देता, कभी फलक पर घटा न होती कभी न बारिश होती, बारिश का मौसम न होता कैसे कोयल गाती, अगर न होता सूरज जग में पौधे कहां पनपते, सूरज में गर्मी न होती आम कहां से पकते। जी अब देखो इसमें कहा जा रहा है कि माहताब रोशन न होता मौसम कहां बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते, सूरज गर न होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी न होता गल्ला कोई न होता। साथियों अब इस पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, पूछा जा रहा है गर जग में सूरज न होता तो क्या होता, मुर्ग बांग न देता,
रात ही रात होती दिन न निकलता, पौधे नहीं पनपते ऊपर के सभी, क्या होगा? 106 का साथियों। तो अभी आपने पढ़ा है कि अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहां निकलता, तो साथियों क्या होता? रात ही रात होती दिन न निकलता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 में है कि साथियों अगर सूरज में गर्मी न होती तो, अगर सूरज के अंदर गर्मी नहीं होती तो आम हरगिज न पकते, मौसम हरगिज न बदलते, कोयल हरगिज न गाती, मोर हरगिज नहीं नाचता। आपको साथियों देखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया। अगर सूरज में गर्मी नहीं होती तो साथियों दिया गया है आपके ऑप्शन में आम हरगिज न पकते, आपका ऑप्शन नंबर ए। जूम साथियों करेंगे तो सारे ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन मैं कल से कोशिश करूंगा कि इसको साथियों टाइपिंग करके लाऊं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मैं आपको समझ रहा हूं आप लोगों की दुश्वारी को, इसलिए आज माजरत के साथ कि मैं आज टाइपिंग इसको नहीं किया हूं। कल से सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके एक बड़ा ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आज किसी तरह कर लीजिए। अगर महताब रोशन न होता तो, महताब का मतलब चांद, मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी न बदलते, और ऑप्शन नंबर सी में है आम हरगिज नहीं पकते, पौधे नहीं पनपते। क्या कह रहा है? अगर महताब रोशन न होता तो जी 108 का साथियों क्या होगा? तो क्या होता? मौसम कभी न बदलते, ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों ये जो है उस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। 109 नंबर में है आसमान का मुतरादिफ है। साथियों 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रामर से पूछेगा। तो आसमान का मुतरादिफ क्या होता है साथियों? फलक होता है, क्योंकि फलक के माने भी क्या होता है? आसमान। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर में महताब के माना है। महताब के माना क्या है? तो जी महताब के माना क्या होता है साथियों? चांद होता है। क्या होता है? चांद होता है। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आफताब का जिद है। आफताब के माना होता है साथियों सूरज। क्या होता है? सूरज। तो सूरज का तो उल्टा साथियों चांद होता है, लेकिन आफताब का उल्टा क्या होता है? तो साथियों महताब। क्या होता है? महताब। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 112 नंबर में उस नज्म, इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए? यानी जो नज्म अभी आप पढ़े हैं कि अगर न होता सूरज जग में दिन ही कहां निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता, बांग कभी न देता। तो साथियों इसमें देखो सूरज की खुसूसियत को बयान किया गया है, इसलिए इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए? तो सूरज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूरज होना चाहिए। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए मौसम नहीं होगा, सूरज होगा, क्योंकि ज्यादा इसमें सूरज की बारे में बताई गई है कि सूरज नहीं निकलता तो फिर दिन रात मौसम नहीं बदलता। मौसम के बारे में थोड़ी बताया गया, सूरज के बारे में बताया गया। चलिए अब देखो हिस्सा नस्र से देख रहे हो साथियों 112 तक आपको पूछ लिया गया। अब आपका टोटल जो अब साथियों है मंदरजा झैल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 113 से 120 तक के जो सवालात होंगे वो साथियों आपको इस लेवल से यानी हिस्सा नस्र से होंगे। क्या है हिस्सा नस्र? शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। कहां का साथियों? तेलंगाना का। यहाँ कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें एक इमारत 4 मीनार है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उसे 1591 में तामीर करवाया। किसने साथियों? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। 4 मीनार के चारों जानिब 4 बड़ी बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सेहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। क्या है? एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाईं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासला पर किला गोलकंडा है वाक़ है। यह एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही खानदान के मकबरे हैं।
यह बड़ी बड़ी पुरशिको इमारतें हैं, यह बड़ी बड़ी पुरशिको इमारतें हैं। ठीक है, चलिए 2018 का है साथियों। अब आपको पूछा जा रहा है कि चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी। आमतौर पे इसमें साथियों गलतियां नहीं होती है, जो 15 जो पहले मैंने आपको बताया ना पेडागोजी, उसमें ज्यादा गलती होती है। चार मीनार की तामीर साथियों किसने करवाई थी, तो अभी आपने पढ़ा कि चार मीनार की, चलिए किस ईयर का क्वेश्चन है, तो 2018 का दिसंबर का क्वेश्चन है ये। चार मीनार की साथियों तामीर किसने कराई थी, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर में, चार मीनार की तामीर किस सन में हुई, तो अभी आपने पढ़ा है 1591 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 115 नंबर में, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सा इमारत है। अदालत आलिया, दवाखाना उस्मानिया, बिरला मंदिर, और उसके बाद है जे, और 4 नंबर में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो 115 का साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 116 नंबर में, गुंबद कुतुब शाही की इमारतें हैं पुरफरेब, पुरखूब, पुरतकल्लुफ, पुरशिको। तो साथियों इसमें क्या बताया गया है कि गुंबद शाही की जो इमारतें हैं वो क्या है, पुरशिको है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है 117 में, मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ई है अफजलगंज, कुतुब खाना, सालार जंग म्यूजियम, गजवा खाना। तो साथियों क्या है, सालार जंग म्यूजियम वाक़ई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 में, किला गोलकंडा वाक़ई है पहाड़ के अतराफ में, पहाड़ के चट्टानों पर, पहाड़ के नीचे, सतह जमीन पर। तो साथियों गोलकंडा जो है ये किला जो वाक़ई है वो पहाड़ के चट्टानों पर वाक़ई है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा कि अगर किसी का पैराग्राफ में भी गलती होती है तो उस किस तरह आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए 119 में है, इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डॉट 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 में होता है, किसमें, अजायब घरों में, सिनेमा घरों में, चिड़िया घरों में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किसमें होता है, अजायब घरों में। ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब 120 में है, जुनूब का माना क्या होता है। ग्रामर का 3 से 4 क्वेश्चन और बहुत ज्यादा से ज्यादा साथियों 5 क्वेश्चन होता है। जुनूब का माना क्या होता है, पूरब, कश्ती, दरवाजा, दक्षिण। तो याद रखना जुनूब का माना होता है दक्षिण। यहीं पर एक बात याद रख लीजिएगा कि जुनूब का माना होता है दक्षिण, और अगर आपको शुमाल पूछ लिया जाता तो इसका माना होता है उत्तर, और अगर आपको मशरिक पूछ लिया जाता तो इसका माना होता है पूरब, और अगर आपको साथियों क्या मगरिब पूछ लिया जाता तो इसका माना होता है पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। अगर देखिए आपको पैराग्राफ में गलती होता है, यानी जो अभी नज्म है या फिर नस्र पढ़ते हैं, अगर इसमें भी आप गलती कर देते हैं तो फिर उसको कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको समझा देता हूं। साथियों सीटेट जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें आपने 12-13 भी सही कर दिया तो समझो कि आपका पेपर बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि टोटल साथियों 150 क्वेश्चन होता है, 90 पे साथियों जनरल मार्किंग होती है। तो आप समझ लो कि 5 पेपर होते हैं। अगर आपने 20-20 भी एक में ले आया तो 20-5 100, कितना आया साथियों, 100 हो गया। आप कुछ निकाल सकते हो पेपर। अगर आपका साथियों पैराग्राफ में आप गलती कर देते हैं, 15 जो पैराग्राफ वाले पूछे जाते हैं इसमें तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इसमें गलती होती है, कम समय में आप इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो उसको कैसे हल करेंगे, पहले आप पैराग्राफ को मत पढ़िए, जो दिया हुआ है उसको मत पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब मान लीजिए कि साथियों एक पैराग्राफ हम लेते हैं, यहां पे देखिए अभी मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा समय आपसे लूंगा, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं यहां साथियों एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारे पास दिया गया था, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमारी गलती होती है पैराग्राफ के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ अभी आपको दिया गया ना, ये वाला, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और जब इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम चले आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी। अब हमसे पूछ रहा है कि चार मीनार किसने बनवाया था। एक नंबर में इसमें क्या होता है कि तरतीबवार चलता है, जो चीज पहले आता है उसको पहले क्वेश्चन में सेट करता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो हमसे पूछा जा रहा है चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी, ये देख लेंगे तब फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है, यहाँ कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं, इनमें एक इमारत चार मीनार है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में तामीर करवाया। हमें यहां मिल गया कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया, बस ये हमने देखा। अब यहां पर ऑप्शन में आ जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा साथियों कहां है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। पैराग्राफ में अगर आपकी गलती होती है तो इस तरह आप सही करेंगे। साथियों बाकी आप लोग बताइए कि कुछ आपकी कमी है, कोताहियां हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। आमतौर पे साथियों पेडागोजी में 15 में 15 आना में कोई आपको बड़कपन की बात नहीं कह रहा हूं। 15 में 15 आना बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है। हाँ अलबत्ता हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने साथियों पिछले बार भी 28 प्लस 29 लाया है नंबर। साथियों अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका आपको बाजाबता सारे सब चीज आपको दिखला दूंगा। आप कहोगे कि 28 29 कैसे उर्दू में ले आया, तो प्रैक्टिस से ले आया, तो आप भी ला सकते हैं। आपके पास भी मौका है, तैयारी कीजिए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस जितना होगा साथियों उतने अच्छे ढंग से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, और प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप क्या कर पाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए कैसा रहा साथियों, इसका जो है ना 120 121 से लेकर 150 तक का जो है वो कल मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपके और कुछ कमेंट वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। सर किस ईयर का करा दिए सर, 2018 दिसंबर का, 2018 दिसंबर का, उसमें तो लिखा भी हुआ है जी। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। और ये कह रहे हैं कि मेरा 101 आया था 125 में। 101 भी ठीक है, लेकिन आमतौर पे साथियों सीटेट के अंदर होता क्या है कि आपका रिजल्ट तो क्वालिफाइड हो जाइएगा, लेकिन बहाली में बहुत दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है कि एक से एक विद्वान होते हैं। अब तो कंपटीशन है और ऑनलाइन सारे क्लासेस होने की वजह से सभी लोग को साथियों क्या तालीम मिल जाती है, सभी लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें अगर आप अभी के दौर में 115 प्लस करते हैं, अगर आपने 120 प्लस किया तब तो बहुत ही अच्छा है जी। 120 प्लस आपने कर दिया तब तो बहुत ही अच्छा है कि आपका फर्स्ट इसमें बहाली हो जाएगी। लेकिन वही 90 लाते हैं या फिर 100 लाते हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इसकी बहाली होती है, इसलिए की बहाली नहीं होती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज और शुक्रिया साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।